कभी लगा है कि जो सपने तुम देख रहे हो उसके रास्ते में कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही खड़े हो? जब सब कुछ मिल सकता है तब भी हम पीछे क्यों हटते हैं? जो जिंदगी चाहते हो वो तुम्हें क्यों डराने लगती है? ये बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगी, ये तुम्हें तुम्हारी ही शैडो से मिलाएगी और बताएगी कि जो पहाड़ रास्ते में खड़ा है वो कोई और नहीं, द माउंटेन इज यू। वेलकम फ्रेंड्स, ये है आपका अपना किताबी मंजिल चैनल, जहां हर सीख आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं द माउंटेन इज यू की जर्नी। चैप्टर 1, जब रुकावट बनते हैं हम खुद। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हमें रास्ता नहीं पता, हम बस चलते नहीं। हर बार जब कुछ नया शुरू करना होता है, जैसे कोई कोर्स, कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस आइडिया, हम डिले कर देते हैं। पहले खुद को जज करते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? असल में ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग से आते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज है, जब हम खुद ही अपने चांस को खराब करते हैं ताकि बाद में दिल ना टूटे। लेकिन यही चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ने देती। एग्जाम्पल, राहुल को गिटार सीखना था। पहले दिन यूट्यूब वीडियो देखा, एंथुजियाज्म हाई था। दूसरे दिन लगा, क्या मैं दूसरों की तरह प्ले कर पाऊंगा? तीसरे दिन उसने खुद से कहा, नेक्स्ट वीक शुरू करता हूं। और फिर महीनों निकल गए। ये बस प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं था, ये डर था खुद को असफल होते देखने का। इसलिए हम खुद को रोक लेते हैं। लेकिन जब तक इस डर को फेस नहीं करोगे, ये माउंटेन हर बार तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच खड़ा रहेगा। दूसरा अध्याय, दिमाग की दो आवाजें। हम सबके अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है यस तू कर सकता है, और दूसरी जो विस्पर करती है बेटर मत कर, सेफ रह। और अक्सर हम उस सेकंड वॉइस को ही मान लेते हैं क्योंकि वो कंफर्ट देता है, रिस्क नहीं लेता। दिक्कत ये है कि वो आवाज़ पुराने एक्सपीरियंसेस से बनी है, जहां हमें किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, या हमने खुद को ही फेल होते देखा, और फिर वो एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में घुस गया जैसे कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग। एग्जाम्पल, नेहा को एक कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला था, लेकिन जैसे ही माइक हाथ में आया उसने खुद को पीछे खींच लिया। क्या होगा अगर मैं ब्लैंक हो गई? लोग क्या सोचेंगे? जबकि उसने 1000 बार अपने रूम में बोलकर प्रैक्टिस की थी। वो डर स्टेज से नहीं था, वो डर रिजेक्शन से था, जो कई साल पहले स्कूल में एक मामूली मिस्टेक पर टीचर के डांटने से बैठ गया था। यही डर आज भी डिसीजंस को कंट्रोल करता है। जब तक हम ये नहीं समझते कि कौन सी आवाज़ हमें रोक रही है और क्यों, तब तक हम हर बार उसी लूप में फंसते रहेंगे। चैप्टर 3, भावनात्मक ऊर्जा की बर्बादी। कभी थकान महसूस हुई बिना कुछ खास किए हुए, जैसे दिन भर कुछ किया ही ना हो, फिर भी माइंड ड्रेन फील करता है? ये सिर्फ शारीरिक एग्जॉस्शन नहीं है, ये भावनात्मक एनर्जी लीक हो रही होती है। हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, हर मैसेज का मीनिंग निकालना, हर बात को दिल पे ले लेना, ये सब हमारी एनर्जी को क्वाइटली चूसते हैं। और जब वक्त आता है किसी बड़े डिसीजन या एक्शन का, हम बोलते हैं आज मूड नहीं है। एग्जाम्पल, संदीप को अपने मैनेजर से प्रेजेंटेशन बनानी थी, लेकिन उसके माइंड में वो आर्ग्यूमेंट रिपीट हो रहा था जो सुबह उसकी गर्लफ्रेंड से हुआ था। पूरा दिन निकल गया, ना वो पैचअप कर पाया, ना प्रेजेंटेशन, और आखिर में बोला मैं मेंटली अवेलेबल नहीं था। इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना सीखना सबसे ज़रूरी हैबिट है, वरना हम सारी ताकत उन चीज़ों में लगा देंगे जो हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं रखती। जब हम अपने अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को समझना शुरू करते हैं तो कंट्रोल वापस आता है, और वहीं से सेल्फ मास्टरी की शुरुआत होती है। चौथी किताब, पुराने घाव, आज का डर। हम सबके अंदर कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हमें रोज महसूस होते हैं। ये जख्म कोई हादसा नहीं होते, ये धीरे धीरे बने होते हैं। किसी का बार बार इग्नोर करना, किसी की बातें जो चुभ गईं, या बचपन में कोई ऐसा मोमेंट जहां लगा कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उन घावों को हील नहीं करते, बस छुपा देते हैं, और फिर वही घाव हमारी अडल्ट लाइफ में ट्रिगर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, एक बार पूजा की बॉस ने उसकी फाइल पर गलती निकाली तो उसने गुस्से में काम छोड़ दिया।
लेकिन गुस्सा फाइल की गलती पर नहीं था। वो उस पुराने दर्द का रिएक्शन था जब स्कूल में उसका टीचर सबके सामने इंसल्ट करता था। उस दिन पूजा कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन आज की बात में उस चोट की एकोस थी। हमारा माइंड कई बार आज के लोगों से नहीं, अपने पुराने घावों से लड़ रहा होता है, और जब तक हम उन्हें पहचान कर रिलीज नहीं करते, हम हर बार ओवर रिएक्ट करेंगे, रिलेशनशिप स्पॉइल करेंगे और खुद को समझ नहीं पाएंगे। हीलिंग का मतलब है उन पुराने पन्नों को रिस्पेक्ट देना, उन्हें समझना और फिर नए चैप्टर्स लिखना, वरना हम हर नए रिश्ते में पुराने डर ले जाएंगे और फिर वही चीजें रिपीट होंगी। 5वां अध्याय, कॉम्फर्ट जोन की चुपचाप जेल। कंफर्ट जोन नाम सुनते ही कोजी सा लगता है ना, लेकिन असल में यही सबसे चालाक जेल होती है। यहां सब प्रिडिक्टेबल होता है, कोई रिस्क नहीं, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन इसी जोन में हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। हम ये सोचकर टिके रहते हैं कि अभी तो ठीक चल रहा है, फिर कभी ट्राई करेंगे, इतना भी बुरा क्या है, और देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। एग्जाम्पल, अमन एक अच्छा डिजाइनर है, लेकिन पिछले 3 सालों से एक ही एजेंसी में काम कर रहा है जहां उसे कोई नया सीखने को नहीं मिलता। फिर भी वो चेंज नहीं करता, क्योंकि डर लगता है कि कहीं नया ट्राई किया और फेल हो गया तो, या नए लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंफर्ट जोन कभी कभी पेन देने वाला नहीं होता, लेकिन वो पोटेंशियल मार देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, जब आप बाहर निकलने की सोचते हो, माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है। ग्रोथ वहीं पॉसिबल है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो आप एक्सपैंड नहीं कर रहे, बस एग्जिस्टेंस में टिके हुए हो। चैप्टर 6, खुद से बातें करना सीखो। हम दिन में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, फैमिली से? नहीं, हम सबसे ज्यादा बात खुद से करते हैं, अपने थॉट्स में, अपने डाउट्स में, अपने फियर्स में। अब सवाल ये है कि वो बातें कैसी होती हैं। अगर आप खुद से हार्श वर्ड्स में बात करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा फेल करता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस वही बिलीव करने लगेगा और फिर वही रियलिटी बन जाएगी। एग्जाम्पल, रुचि जब मिरर में खुद को देखती थी तो सबसे पहले उसके मन में आता, मोटी लग रही हूं, पिंपल फिर निकल आया, कोई पसंद नहीं करेगा। ये सेल्फ टॉक उसकी कॉन्फिडेंस को साइलेंटली खा रहा था। एक दिन उसने अपनी चाइल्डहुड पिक्चर देखी और सोचा, क्या मैं इस बच्ची से भी यही बोलूंगी? वहीं से चेंज शुरू हुआ। सेल्फ टॉक को कंपैशन में बदलना हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप है। जब आप खुद को सपोर्ट करना सीखते हो, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को करते, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पॉजिटिव एफर्मेशन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में नहीं होते, वो रियल लाइफ में तब काम करते हैं जब आप जेन्युइनली अपने साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हो। चैप्टर 7, विश्वास प्रणाली की जड़ें। आप जो भी सोचते हो अपने बारे में, वो सब आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना, ये बचपन की बातें, सोसाइटी की कंडीशनिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से धीरे धीरे अंदर बैठ गया। हम में से कई लोगों को बचपन में बार बार बोला गया, ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा होशियार मत बन, लड़की हो चुप रहो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और इन बातों ने हमारे अंदर बिलीफ्स बना दिए कि हमें शाइन नहीं करना चाहिए, या पैसा बुरा है, या फेलियर बहुत शर्मनाक चीज है। एग्जाम्पल, कविता एक ब्रिलियंट डांसर थी, लेकिन कभी स्टेज पर नहीं गई क्योंकि उसे लगा अगर सब हंसे तो। जब बात निकली तो पता चला कि जब वो 6 साल की थी, तब स्कूल में एक बार सबने उसका डांस देखकर मजाक उड़ाया था। उस एक मोमेंट ने बिलीफ बना दिया, स्टेज इज अनसेफ। जब तक हम ये बिलीफ्स तोड़ते नहीं, हम हर बार उन्हीं इनविजिबल चेन से बंधे रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, बिलीफ को लॉजिक से नहीं, एक्सपीरियंस से बदला जा सकता है। नई रियलिटीज क्रिएट करो, तभी नई बिलीफ्स बनेंगी। चैप्टर 8, शैडो को एक्सेप्ट करना। हम सबके अंदर एक शैडो साइड होती है, वो हिस्सा जिसे हम छुपाते हैं, जिस पर हमें शर्म आती है या जो दूसरों को नहीं दिखाते। शैडो में हमारे जेलसी, एंगर, ईगो, डर, पास्ट मिस्टेक्स और रिग्रेट्स छुपे होते हैं।
लेकिन शैडो को इग्नोर करने से वो डिसअपियर नहीं होता, वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा ताकतवर बनता है। एग्जाम्पल, राज हमेशा दूसरों की तारीफ करने में अनकंफर्टेबल हो जाता था। जब खुद से पूछा क्यों, तो उसने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर एक जेलसी बैठी है जो उसे कंपैरिजन की आदत दे चुकी है। लेकिन जब उसने पहली बार ओपनली किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट किया, उसे खुद पर बहुत हल्का महसूस हुआ। शैडो को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए, इसका मतलब है कि आप इंसान हो, कंप्लीट इंसान। और जब आप अपनी डार्कनेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपका डर नहीं, आपकी ताकत बन जाती है। सेल्फ अवेयरनेस बिगिंस वेयर जजमेंट एंड्स। जितना आप खुद को समझने लगते हो उतना अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, बिना गिल्ट के, बिना शेम के। चैप्टर 9, रिएक्शन या रिस्पॉन्स। लाइफ में दो तरह के मोमेंट्स आते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, बिना सोचे, बस इमोशन से। रिस्पॉन्स आता है समझदारी से, पॉज लेकर, क्लैरिटी से। अगर आप हर चीज़ पर रिएक्ट करते हो तो असल में आप अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे रहे हो। जब कोई कुछ बोले और आप एक्सप्लोड कर दो तो वो आपको कंट्रोल कर गया। एग्जाम्पल, मेघा का दोस्त उसकी हर बात काट देता था। पहले वो चिल्ला पड़ती थी, लेकिन एक दिन उसने जवाब नहीं दिया, बस कामली कहा, तू हमेशा हर बात में अपना पॉइंट प्रूव करता है, लेकिन शायद सुनने की भी कोशिश कर। उस दिन पहली बार उसकी बात मानी गई। रिएक्ट करना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना मैच्योरिटी है। जब आप इमोशनली अवेयर हो जाते हो तो आप सिर्फ सिचुएशन को नहीं, अपने अंदर के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करने लगते हो। जैसे जैसे आप रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखते हो, आप पीस, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी से डिसीजंस लेने लगते हो। चैप्टर 10, जाने दो ताकि आगे बढ़ सको। हम में से ज़्यादातर लोग जिस पेन को पकड़कर बैठे हैं वो आज की तकलीफ नहीं है, वो बीते कल की छाया है। कोई पुराना रिश्ता, कोई अपमान, कोई गिल्ट या रिग्रेट, हम उसे पकड़कर चलते रहते हैं, जैसे अगर उसे छोड़ा तो कुछ छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जब तक नहीं छोड़ते तब तक कुछ नया मिल ही नहीं सकता। लेटिंग गो को लोग कमजोरी समझते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। इसका मतलब होता है, अब मैं उस बैगेज को कैरी नहीं करूंगा जो मेरी बैग तोड़ रहा है। एग्जाम्पल, साहिल 3 साल पहले अपनी ड्रीम जॉब से निकाला गया था। तब से हर इंटरव्यू में वो नर्वस हो जाता था, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही उस लॉस से जुड़ चुकी थी। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं वो इंसिडेंट नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो उससे बाहर निकलेगा। उसी हफ्ते उसे दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जब आप किसी अनरिजॉल्व्ड मेमोरी को पकड़ कर रखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम बार बार उसी ट्रॉमा लूप में घूमता रहता है, और जब आप उसे कॉन्शियसली रिलीज करते हो तो आपका ब्रेन नया पैटर्न बनाना शुरू करता है। लेटिंग गो का मतलब फॉरगेट करना नहीं है, इसका मतलब है उस मेमोरी को आपकी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट करना। अब खुद से पूछो, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम रोज सोचते हो लेकिन वो तुम्हारे आज की नहीं, कल की बात है? अगर है तो ये वही मोमेंट है जहां से दी माउंटेन हिलता है। कंक्लूजन, ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये आईना था। अगर तुमने ये ऑडियो बुक अब तक सुनी है तो इसका मतलब है तुम रेडी हो अपनी शैडो से मिलने के लिए, अपने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए और उस वर्जन को पहचानने के लिए जो तुम बन सकते हो, लेकिन खुद को अलाउ नहीं करते। ये किताब सिर्फ तुमसे कुछ कहती नहीं, ये तुम्हें तुम्हारे ही अंदर ले जाती है, और जो लोग खुद में उतरने की हिम्मत रखते हैं वही ऊपर उठते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमारा दिमाग क्लोजर चाहता है। जब कोई कहानी अधूरी छूटती है तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए एक्शन लेना चाहता है। यही साइकोलॉजी है जो इस वक्त प्ले हो रही है। तो अगर इस ऑडियो बुक ने तुमसे कोई भी पुरानी बात जोड़ दी या कोई नया दरवाजा खोल दिया तो अभी कमेंट करो, दिस वॉज माई माउंटेन एंड नाउ आई एम क्लाइंबिंग, ताकि तुम्हारा दिमाग इस इनर जर्नी को एक क्लोजर दे सके। और याद रखो, किताबी मंजिल पर अगली बार जब तुम आओगे तो एक नई किताब तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक न्यू वर्जन ऑफ यू सिर्फ एक कहानी दूर है।